नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत के सभी जो प्रतियोगिताएं होती हैं लाइक एस्टेट, नेट, सीटेट, उन सभी में जो उपयोगी है हमारा चैप्टर संस्कृत व्याकरण का महेश्वर सूत्र। तो इनकी संख्या जो है 14 बताई गई है और ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में 14 सूत्र बताए गए हैं। अष्टाध्यायी की रचना की थी महर्षि पाणिनि जी ने और इसके बारे में जो है पाणिनि जी ने एक श्लोक लिखा है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। यदि हम इस श्लोक का अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि सनक आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए सनक आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए मनोकामना की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया और जो बीच बीच में विराम ले रहे थे उसमें अपना डमरू बजाया और उससे जो अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न हुई वो अलग अलग दिशाओं में गई और वहाँ से अलग अलग सूत्रों का जो है उद्भव हुआ। इसलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम जो है महेश्वर भी है, इसलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है, क्योंकि ये महेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। महेश्वरात् उत्पन्न महेश्वर, महेश्वर से उत्पन्न होने वाला महेश्वर। तो आइए देखते हैं इनको। पहला जो हमारा सूत्र है वो है आई उण, दूसरा है रील रिक, तीसरा ए ओंग, चौथा जो है आई औच, नेक्स्ट है ह य व्रट लण, सेवन्थ है यमंगणनम, आठवां है झ भय, नौवां घ ढ धश, 10वां है ज बगड दश। आगे देखिए हमारा जो 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट तव, 12वां है क पय और 13वां जो हमारा सूत्र है श श सर और 14वां है हल। इन 14 सूत्रों के बारे में हमने जो है जान लिया है और अब हम देखते हैं इनके अलग अलग नाम कौन से हैं जो हमारे व्याकरण में बताए गए हैं। पाणिनि जी ने इनको अलग अलग नाम दिया है, जैसे महेश्वर सूत्र पहला इनका नाम है महेश्वर सूत्र, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है महेश्वर से हुई है, महेश्वर बोला जाता है भगवान शिव को, इसलिए इनका नाम दूसरा नाम जो है शिव सूत्र है। शिव सूत्र और इनसे जो है प्रत्याहारों का निर्माण भी होता है, तो इनका प्रत्याहार सूत्र भी इनको कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र, ये जो हमने 14 सूत्र देखे हैं ये आपके हर एक परीक्षा में काम आएंगे, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जो भी आप संस्कृत की जो है कोई भी आप चाहे DTPSB की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर भी आपका संस्कृत साहित्य के अंदर पहला चैप्टर महेश्वर सूत्र के नाम से ही आपको मिलेगा। ये तो हमने जो है 14 सूत्रों का निरूपण किया है और अब हम जो है महर्षि पाणिनि जी के द्वारा दिया गया पहला चैप्टर अष्टाध्यायी का पहला अध्याय संज्ञा प्रकरण, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, देखते हैं संज्ञा प्रकरण में उन्होंने क्या क्या बताया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संज्ञा प्रकरण का अर्थ होता है नाम, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे हम किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं, आपस में बातें करते हैं, किसी स्थान का नाम है या कहीं किसी वस्तु का नाम है तो वही संज्ञा होती है। उसी प्रकार पाणिनि जी ने अपने जो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 के आसपास सूत्र लिखे हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग सूत्रों को बांधा है और उन प्रकरणों को अलग अलग नाम दिया है। उनका पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। ये संज्ञा प्रकरण जो है पहला चैप्टर है इनका, और ये हमारे जो है हर संस्कृत के लिए जो प्रतियोगी जो भी परीक्षाएँ होती हैं, एस्टेट में, सीटेट में या नेट के लिए आप जाओगे, आगे भी आप जैसे DTPSB के लिए तैयारी करते हो
या फिर KVS के लिए तैयारी करते हो, हर किसी परीक्षा के लिए जो है ये जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला जो हमारा सूत्र है वो है हल अंत्यम। इसकी संज्ञा क्या दी है पाणिनि जी ने? इत संज्ञा सूत्र बोला गया है इसको, इत संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा का मतलब होता है इसकी संज्ञा। किसकी संज्ञा? यानी जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। सूत्र है हलंत्यम। यदि हम इस सूत्र को देखते हैं और इसका पदच्छेद करके देखते हैं, यानी संधि करते हैं इसकी, तो इसकी संधि होगी हल अंत्यम। हल अंत्यम। हल का मतलब होता है हलन और अंत्यम का मतलब अंतिम वाला। यदि हम इसकी वृत्ति देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं पाणिनि जी के अनुसार, तो उन्होंने क्या बताया है? उपदेशस्य अवस्थायाम अंतिम हल स्यात्। उपदेशस्य अवस्थायाम अंतिम हल स्यात्। यानी ये कहते हैं कि उपदेश की अवस्था में अंतिम अक्षर हल होता है। उपदेश का मतलब होता है आद्योच्चारण, यानी जो हमसे पहले जिन ऋषियों ने व्याकरण का उच्चारण किया है उन्होंने ये विधान किया है कि उपदेश की अवस्था में जो अंतिम अक्षर होता है वो हल होता है। जैसे यदि हम अण प्रत्याहार लेते हैं, अण प्रत्याहार देख लेते हैं एक बार। यहाँ अण प्रत्याहार है। जैसे हमने पहला सूत्र लिखा था ऐ उण, 14 सूत्रों में हमने पहला सूत्र लिखा था ऐ उण। ये अण प्रत्याहार है। और ये सूत्र क्या कहता है कि जो इस प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण है वो हलंत होगा और इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। आगे देखते हैं हमारा कौन सा सूत्र है। अगला हमारा सूत्र है आदर्शनम लोपः। यानी देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, हम इसका सीधा अर्थ ही करेंगे। आदर्शनम लोपः यानी जिसका जो दिखाई ना दे उसको लोप कहा जाता है। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ये अगर लोप संज्ञा विधायक, ये हमारा लोप संज्ञा विधायक सूत्र है आदर्शनम लोपः। पाणिनि जी कहते हैं प्रसक्तस्य आदर्शनम लोपः स्यात्। ये इसका अर्थ है। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। यहाँ पर क्या कहते हैं पाणिनि जी कि जो शास्त्र के द्वारा जिसका श्रवण किया गया है और हमें उसका जो अर्थ जो है प्राप्त नहीं है, तो उसको जो है लोप संज्ञा का नाम दिया जाए। जैसे ऐसे माना जाता है कि जब भगवान शिव के डमरू का नाद हो रहा था तो कुछ आवाज़ें जो है पाणिनि जी को समझ नहीं आई, और उन जो आवाज़ वो समझ नहीं सके, जो भी ध्वनि थी, उन सभी अक्षरों को उन्होंने आदर्शनम लोपः कह करके लोप संज्ञा का नाम दे दिया। आगे हम चलते हैं, कौन सा सूत्र है हमारा।
अगला हमारा सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 3, लोप विधायक सूत्र जो है तस्य लोपः। यानी ये सूत्र क्या कहता है कि तस्य लोपः, उसका लोप हो जाए। किसका लोप हो जाए भाई इस सूत्र से? ये सूत्र कहता है कि जिस वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होती है उस सूत्र का मैं लोप करता हूँ, उस वर्ण का मैं लोप करता हूँ। फिर जिस वर्ण की हलंत्यम, जो हमने सूत्र देखा था पहला लिखा था, उस सूत्र से जिसकी इत्संज्ञा होती है, जिस वर्ण की इत्संज्ञा होती है, वहाँ ये सूत्र काम करता है और उस अंतिम वर्ण का जो है लोप कर देता है। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। तस्य तो लोपः स्यात्, यानी उसका लोप हो जाए। जैसा हमने अभी देखा कि जिस वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होती है और उसके बाद ये सूत्र लगता है तस्य तो लोपः स्यात्, यानी जिस वर्ण की इत्संज्ञा हलंत्यम से हुई है उस वर्ण को ये सूत्र जो है लोप कर देता है, उस वर्ण को हटा देता है। जैसे हम कोई प्रत्याहार लिखते हैं, जैसे अच प्रत्याहार है या एच प्रत्याहार है, अच लिख लेते हैं। अच में सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर आएंगे। जैसे देखिए है, ई, उ, री, ध्री, ए, ओ, आई, औ। तो ये देखिए यहाँ पर यदि हम इन सूत्रों का जो है वाचन करते हैं, आई, उण, रील, ऋक, ए, ओंग, आई, औच, इन सभी में यहाँ णय हलंत है, रील, ऋक में क हलंत है, ए, ओंग में ग हलंत है, आई, औच में च हलंत है। तो ये जो भी हलंत वर्ण है वो जब हम किसी भी प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो अंतिम जो हल वर्ण होता है वो लिखा नहीं जाता, क्योंकि उसकी हलंतम से इत्संज्ञा होकर के और तस्य लोपः से लोप हो जाता है, इसलिए उसका विधान यहाँ नहीं किया जाता। अगला हमारा सूत्र है वो है आदिरंतेन संहिता। यानी यदि हम इसका पदच्छेद देखते हैं, आदि अंतेन सह इता, इस सूत्र को जो है पाणिनि जी ने प्रत्याहार विधायक सूत्र का नाम दिया है। प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार विधायक या सूत्र, या फिर हम बोल सकते हैं प्रत्याहार संज्ञा सूत्र, क्योंकि संज्ञा का नाम ही, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। अंतेन हिता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य च इत्संज्ञा साथ। ये सूत्र कहता है कि अंतेन इता सहित, यानी अंत में जो इत वर्ण है उसके साथ आदि, यानी जो शुरू का वर्ण है वो, उसकी, और मध्य का नाम, और जो बीच में वर्ण आते हैं उन सभी की, और स्वयं खुद की इत संज्ञा हो। यानी जैसे हमारे पेपर में आ जाता है कि अण प्रत्याहार है, यदि आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अण प्रत्याहार किस किस वर्ण की इत संज्ञा है, तो हम लिखेंगे अ, ई, उ, इति वर्णनाम। भाई ये जो अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार यहाँ किन किन वर्णों को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अंदर, इस प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं। अगर ये पूछ लिया जाता है पेपर में, कई बार आ जाता है कि अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो हम बता सकते हैं कि अ, ई, उ, इन सभी वर्णों की जो है अण प्रत्याहार इत संज्ञा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।